हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस पॉइंट टू मोमेंटम करेगी, किस स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। लेट्स सी हमारा कल का क्लियर एनालिसिस था कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे ओपन होती है और 38,000 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल का आप क्लोजिंग देती है तो हम उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि 38,000 के ऊपर जो एक कैंडल बनाया है 15 मिनट कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश तो है, लेकिन यहाँ पर एक कैंडल का बॉडी देखेंगे तो पूरे 200 का है, तो हम इतनी बड़ी स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। मैं यहाँ पर वेट कर रही थी एक हॉल्ट कैंडल इसके अंदर में बनाए, इनसाइड कैंडल का या कोई पॉज कैंडल बनाए फिर उसको ब्रेकआउट दे तो मैं वहाँ पर बाय करने में इंटरेस्टेड रहती। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट में एक थर्ड कैंडल बनाया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, तो फिर मैंने इसके नीचे एक सेलिंग का प्लान किया और यहाँ पर मेरा माइंडसेट था कि अगर मार्केट इसके नीचे क्रॉस करती है तो यहाँ पर 38,000 एक राउंड लेवल है, तो इस प्राइस को टेस्ट करने जरूर आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर से ही मूव कर गया, 38,035 का लो लगाया और यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आई। यहाँ पर बहुत अच्छी मूवमेंटम तो कैच नहीं हो पाई, लेकिन हाँ हमें 1:2 मिल गई है। 1:2 से थोड़ा सा कम मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, 1:2 हमें मैक्सिमम मिल गया। कल के सेशन में किस तरह से ट्रेड करना है इस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में एक यहाँ पर लोअर लो इस तरह से बना चुका है, तो कल यहाँ पर सेलिंग का भी चांस है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से एक ट्रेंड लाइन भी है और अपर साइड से भी एक ट्रेंड लाइन है, तो ये एक ट्रेंगल पैटर्न है। तो अगर कल इस जोन में ओपन होती है, कल फ्लैट ओपन होती है, अगर इस अपर साइड का ट्रेंड लाइन क्रॉस करती है तो हम इसके ऊपर बाय करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। 38,230 के ऊपर या 240 या 50 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि इसके बाद इसका नेक्स्ट ए जो पॉइंट है यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 60 से 70 पॉइंट इसके पास स्पेस है, इसको थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। हमारा परफेक्ट बाइंग हो सकता है। जो बिना रिस्क के चाहते हैं, सेफ जोन में जो खेलना चाहते हैं, सेफ जोन में जो ट्रेड करना चाहते हैं, उनका बाइंग लेवल इसके ऊपर ही होना चाहिए, 38,380 के ऊपर ही। इसके बाद मार्केट में बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट के स्टेज पर खड़ा है। मार्केट ने 2 दिन यहाँ पर पॉज कैंडल बनाया है। एक कैंडल डेली कैंडल में आप देखेंगे तो ये भी एक पॉज कैंडल है। आज इसने मोमेंटम तो किया, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बाइंग नहीं किया, इसने एंट्री का कोई स्पेस नहीं दिया। यहाँ पर हम लोग अपना एंट्री मिस कर दिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी अपसाइड मूव करने के लिए। हमारा व्यू था थोड़ा सा मार्केट डाउनफॉल हो और इस रेंज में कहीं पे ओपन होकर के यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए छोटी सी कैंडल बनाती, 50 से 60 पॉइंट का अगर हमें स्टॉप लॉस मिलता तो हम यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहते। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने बहुत बड़ा कैंडल बनाया तो हम यहाँ पर बाइंग नहीं कर पाए। तो कल हम मार्केट में एक्सपेक्ट है कि कल अच्छी मूवमेंट दे, हमें 250-300 पॉइंट का मूवमेंटम दे, जिस साइड भी ब्रेक करे, डाउन साइड या अप साइड, दोनों साइड ही हमें अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। अगर डाउन साइड भी निकलती है तो हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं 38,000 के नीचे, जिसका सपोर्ट जोन है 38,000 के पास में। फिर नेक्स्ट है जो 37,000 के आसपास में, ये जोन है, ये सपोर्ट जोन है, तो ये थोड़ा सा और डिप लगा सकती है। तो हम यहाँ पर ईजिली 250-300 पॉइंट कैच कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टेड है कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप है, गैप डाउन। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाती है इसके ऊपर कहीं पे, इस जोन के ऊपर अगर कहीं पे एक गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो वहाँ पर 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग देंगे कि किस तरह के कैंडल बना रही है, फिर उसके बाद वो किस प्रकार से ट्रेड कर रही है, फिर उसके बाद हम वहाँ पर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है 38,000 के नीचे कहीं पे, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये सारा जो है ट्रैप का जोन है। तो यहाँ पर जब तक लोअर लो कन्फर्म नहीं करती है हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान नहीं कर सकते हैं। और यहाँ कोई रेंज हमें मिलती है, इस तरह से कोई रेंज बनाने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पर हम उस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, चाहे अप साइड ब्रेकआउट दे या डाउन साइड दे। तो हम वेट करेंगे कल के सेशन में कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट थोड़ा सा रेंज में ट्रेड करे, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे कि किस तरह से कैंडल बनाती है, फिर वहाँ पर क्या सेंटीमेंट होता है, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। आई होप आप लोग ये सारे पॉइंट समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल नोटिफिकेशन
बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कोई भी एनालिसिस एंड लर्निंग का वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अभी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या सेंटीमेंट है। निफ्टी में हमारा कल एनालिसिस था कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, इस जोन में कहीं पे ओपन होती है और इसके ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं, या गैप अप ओपनिंग होती है और इसके ऊपर निकलती है 17,950 के ऊपर तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 18,000 एक राउंड लेवल है तो इधर हमें कहीं पर निगेटिव कैंडल मिलती है तो हम वहाँ पर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। मार्केट में गैप अप तो ओपनिंग हो गई लेकिन 15 मिनट का कैंडल बुलिश कैंडल नहीं बनाया, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग कैंडल है। तो यहाँ से मार्केट में कोई हमें ना तो बाइंग का चांस मिला और ना ही सेलिंग का साइड चांस मिला। तो यहाँ पर मार्केट सेलिंग में तो आया लेकिन हमें सेलिंग का कोई यहाँ पर एंट्री का कोई हमें स्पेस मार्केट ने दिया नहीं। तो फाइनली यहाँ पर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, मार्केट में यहाँ पर अपना ट्रेंड मिस किए क्योंकि हमने वेट किया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी प्राइस सेक्शन में नहीं दिख रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर वेट किया कि आज के ट्रेड को हम इग्नोर करें। फिर आज इसने एक फिर से यहाँ पर भी एक डेली कैंडल में हॉल्ट कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर भी एक हॉल्ट कैंडल बनाया। तो कल के सेशन में अगर मार्केट में इस रेंज में ओपन होती है यहाँ पर कहीं पे और अगर 17,900 को निकालती है तो इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। 15 मिनट कैंडल का यहाँ पर क्लोजिंग देती है 17,900 के ऊपर तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये मल्टीपल टाइम टेस्ट है तो हो सकता है कि 17,950 को एक क्रॉस कर दे और 18,000 के पास जा कर के ये रेजिस्टेंस ले, क्योंकि 18,000 एक राउंड लेवल है तो मार्केट में वहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। अगर ये फ्लो में निकल जाती है तो थोड़ा सा अपर जाने के बाद फिर से मार्केट में एक करेक्शन आ सकती है, एक डाउनफॉल की वहाँ पर हमें ट्रेंड देखने को मिल सकती है। लेकिन हम अगर सेलिंग का प्लान तभी करें अगर मार्केट इस जोन में खुलती है और इस तरह से इस लो को निकालती है तो हम यहाँ पर सेलिंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे 17,800 के नीचे। और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रखेंगे 20 से 25 पॉइंट का और टारगेट हम 1:2 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एरिया जो है सपोर्ट जोन का एरिया है 17,750 और फिर जो नेक्स्ट है वो 17,700 है। तो ये सारे सपोर्ट जोन है तो मार्केट अगर इसके नीचे क्रॉस करती है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्पेस है, आपको 1:2 मिल सकती है, 1:2 से भी ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि अगर इसको भी निकालती है 17,007 को तो इसके बाद बहुत अच्छी स्पेस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी स्पेस है 17,700 के पास है। तो यहाँ पर लगभग आपको 300 पॉइंट का स्पेस मिल जाती है, सॉरी 200 पॉइंट का। तो निफ्टी के लिए 200 पॉइंट मूव करना डेली में बहुत ही अच्छी मूवमेंट मानी जाती है। तो अगर कल है सेल सेट में आती है और बैंक निफ्टी से सपोर्ट करती है तो कल है अपना टारगेट पूरा करेगा। इसमें एक करेक्शन पेंडिंग है तो एक करेक्शन पूरा करेगा, यहाँ पर लगभग 150-200 पॉइंट का डाउनफॉल हो सकती है। लेकिन अगर अपसाइड निकलती है इसके ऊपर तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है या फिर इसको ये ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग कल के लिए कुछ स्टॉक। और हाँ, अगर मार्केट बिग गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे कि वो किस तरह का कैंडल बनाती है। 15 मिनट का कैंडल बनाने के बाद फिर नेक्स्ट क्या कैंडल बनाती है उसके बाद हम वहाँ पर ट्रेंड करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। चलिए अभी हम लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। मैंने कल दिया था बजाज फाइनेंस, जो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर अपर साइड निकलती है तो वहाँ पर हम बाय करेंगे, लोअर साइड निकलती है तो हम वहाँ पर सेल करेंगे। 1:2 से भी ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिला है। अभी बजाज ऑटो बाइंग साइड के लिए बहुत ही अच्छी प्राइस सेक्शन बनाया हुआ है। हो सकता है कि कल यहाँ पर पॉज कैंडल बनाए फिर इसके बाद ब्रेकआउट दे, लेकिन अगर जब भी ब्रेकआउट देगा 3915 या 3920 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। मात्र 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको ये हाई भी टच करता हुआ देख सकता है, 4,000 के पास से जा कर के रेजिस्टेंस ले सकता है। इस हाई को एक फ्लो में निकाल सकती है, यहाँ पर ये जा कर के रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसके पास बहुत अच्छी स्पेस है, आपको बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है, 1:2 से भी ज़्यादा मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया में बहुत अच्छी प्राइस सेक्शन यहाँ पर सेल साइड के लिए। आप देखेंगे कि ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। तो अगर कल फ्लैट ओपन होती है और 4,000 के नीचे निकालती है तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर जाकर के सपोर्ट ले सकती है। और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 8 से 10 रुपये का है, तो आपको 1:2 से ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को में बहुत अच्छी प्राइस सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, ब्रेकआउट के स्टेज पर खड़ा है। हो सकता है कल यहाँ पर एक हॉल्ट कैंडल बनाए, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लेकर के ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन अगर जब भी ये ब्रेकआउट देगा
4085 को अगर निकालती है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। मात्र 2 से 3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको ये 1:2 से ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट के स्टेज पर खड़ा है। तो 500 राउंड लेवल है जो बहुत ही पास में है, तो ये इस हाई को भी टच कर सकता है। यहाँ पर आपको 1:2 से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम में भी बहुत अच्छी प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पर एक हॉल्ट कैंडल बना चुका है। तो कल अगर ये 1652 या 1650 को निकालती है या 55 को निकालती है तो आप यहाँ पर बाय कीजिए। मात्र 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपको 1:2 से ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट के स्टेज पर खड़ा है। जब ब्रेकआउट देती है मार्केट में तो 1:2 नहीं, 1:5, 1:6 इस तरह से टारगेट देते हैं। तो टारगेट बुक करना आपके हाथ में कि आप किस तरह से अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के बाद अपर साइड में जाकर के क्लोजिंग दे चुका है। इसको ब्रेकआउट देने के बाद फिर से इस प्राइस को टेस्ट करना है और फिर से ब्रेकआउट देने के बाद अपर साइड में जाकर के क्लोजिंग दे चुका है। तो कल अगर 2525 को निकालती है या 2527 को निकालती है तो हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। मात्र 7 से 8 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपको 1:2 से ज़्यादा मिल सकता है। और जो नेक्स्ट स्टॉक है मैंने कल दिया था IOC और कोल इंडिया, इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि ये भी ब्रेकआउट के स्टेज पर खड़ा है। मैंने कल दिया था लेकिन आज इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, आज इसने पॉज कैंडल बनाया है। तो अगर कल ये ब्रेकआउट देती है तो ये दोनों भी स्टॉक बहुत अच्छी आपको मूवमेंट दे सकती है। ये आपका स्टॉक प्लस 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक का भी टारगेट दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो स्टॉक है एक ब्रेकआउट के स्टेज पर खड़ा है। तो ये सारे स्टॉक में आपको बम्पर कमाई होने वाली है। आपके स्टॉप लॉस से 4 गुना, 5 गुना रिटर्न्स देगा ये सारे स्टॉक। तो आप ये सारे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें। अगर ये परफेक्ट लेवल को क्रॉस करती है, जो हमारा लेवल है उसको क्रॉस करती है, तो आप वहाँ पर ट्रेड कीजिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप ट्रेड कीजिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार आप वहाँ पर अगर ट्रेड करते हैं तो ये आपको अच्छी प्रॉफिट दे सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो हिट द लाइक बटन एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।